हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मस्त बाय आयुष सर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10, जो कि हमारा क्या है, सर्कल का है। ठीक, अभी तक आपने जो पिछली वीडियो हमारी जो डाली है सभी चैप्टर्स की, आपने अगर नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप एक एक चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, देख सकते हैं आप। तो हम देख क्या पढ़ने वाले हैं, सर्कल। सर्कल में पहले हम इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा होते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री आप पढ़ने वाले, ज्योमेट्री में आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा होते हैं। पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, फिर उसके बाद इस पे क्वेश्चन किया जाएंगे। क्वेश्चन आपकी बुक में ज्यादा तो नहीं दिए हैं। ठीक, क्वेश्चन आपकी बुक में ज्यादा नहीं, सब ज्यादातर प्रूव दैट के हैं क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन होंगे हम वही ज्यादातर कराएंगे। और इसमें आपको मिसलिनियस क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे हम ज्यादा से ज्यादा। ठीक, क्योंकि जो प्रूव दैट के क्वेश्चन है वो ज्यादातर आपके एग्जांपल से मिल जाएंगे, और जो बचे कुछ क्वेश्चन है वो हमने थ्योरी में बता देंगे। ठीक, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं क्या, सर्कल। सर्कल सर्कल का पहले क्या होगा, थ्योरी। थ्योरी पार्ट होगा। ठीक, सर्कल बना तो बना कैसे, सर्कल जो है बना कैसे, पहले सवाल आता है। सर्कल अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो सर्कल बना कैसे। हम इसमें आपको बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों के शब्द यूज रहेंगे, और लिखेंगे हम हिंदी में केवल। ठीक, और इसमें क्या लिखा है, सर्कल। सर्कल सर्कल आखिरकार बना कैसे, सर्कल बना कैसे, सर्कल बना कैसे। सर्कल जो होता है ये अनंत बिंदुओं का, ये क्या कहते हैं, इनफाइनाइट बिंदुओं का जो होता है कलेक्शन होता है। ठीक, इनफाइनाइट बिंदुओं का कलेक्शन होता है। ऐसे ऐसे करके पास 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 करके ऐसे 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 छोटे छोटे बिंदु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सर्कल बना देते हैं। दिख रहा होगा ना। फिर इसको, इसका एक कोई सेंटर रहा होगा। सेंटर से अगर हम इसको कंपास में भर के, इतनी दूरी भर के अगर ऐसे हम घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा। अब इसको हम जैसे घुमा दें, ये देखिए बन जाएगा सर्कल। ये बन गया आपका क्या, सर्कल बन गया। ठीक, सर्कल बन गया। सर्कल सर्कल बन गया ना। कहने का मतलब ये है, बहुत ध्यान से सुनिए, इनफाइनाइट छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर, छोटे छोटे पॉइंटों से मिलकर क्या बनता है, हमारा सर्कल बनता है। सर्कल में फिर आगे बहुत से आगे प्रश्न उठते हैं, फिर क्या होता है, रेडियस, सर्कमफ्रेंस, ये सब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, इतना क्लियर है। तो हमने सर्कल बता दिया, सर्कल बता दिया। ठीक, ये हो गया हमारा सर्कल। अब हम आगे देखते हैं सर्कल मेनली होता क्या है। सर्कल देखिए आपका, ये आपका जो हो गया पहिया। ठीक, व्हीकल का जो होता है पहिया। ठीक, पहिया आपका एक प्रकार का सर्कल हो गया। ठीक, जो घड़ी होती है वो भी आपका सर्कल हो जाएगा, जो घड़ी होती है वो भी सर्कल हो जाएगा। आपका क्या कहते हैं, रुपया जो हो गया वो भी सर्कल हो जाएगा, जो कॉइन्स होते हैं वो भी आपके सर्कल हो जाएंगे। ये जो टाइप होते हैं सर्कल हो जाएगा। अब कोई पूछेगा तो सर क्या क्या कहते हैं, जो बॉल होती है, बॉल जो खेलने वाली बॉल होती है, वो क्या सर्कल है। तो बेटा सर्कल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए उसमें उसमें क्या कहते हैं, लिटरल सरफेस एरिया भी होता है। बॉल में जो होता है सतह का क्षेत्रफल हमने निकालना, जब उसमें जब क्षेत्रफल आपको पढ़ाया जाएगा, क्या कहते हैं एरिया वाले सवाल, तो उसमें आपको बताया जाएगा। जो गोले टाइप का होता है, बॉल जो होता है वो गोले का टाइप का होता है। ठीक, उसमें क्या कहते हैं, आपको वॉल्यूम निकालना रहता है, सरकमफ्रेंस निकाल, वो क्या कहते हैं वॉल्यूम और लिटरल सरफेस एरिया, उसमें ये सब ऐड हो जाते हैं। और इसमें कुछ ऐसा नहीं होता, इसमें आपको रेडियस और डायमीटर ये सब आप वगैरह पढ़ते हैं। ठीक, और जो आपका क्या कहते हैं, आपका क्या होता है, जो बॉल, गेंद, गेंद जो होती है बॉल। ठीक, बॉल जो आपको लगती है देखने में गोल, लेकिन वो गोल नहीं होती है। वो गोल क्या कहते हैं आपका, वो ये गोल नहीं होती है। ठीक, ये एक प्रकार की 3D फिगर है। 3D फिगर है, क्या है, 3D फिगर है। ये आपकी 3D फिगर है, इसमें आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक, 3D फिगर में आपको वॉल्यूम निकालना पड़ता है। ठीक, ये आपको देखने में लगती है लेकिन ये ऐसा नहीं होता। ठीक, ये एक प्रकार का गोला है, गोला है। गोला एक प्रकार का 3D फिगर है। आपको 3D फिगर जब आपको शायद 10th में है, 10th में वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा कैसे होता है 3D। ठीक, वो हमने बता दिया ना, इसमें वॉल्यूम निकालना रहता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम सपोज जैसे ये ज्यादा में बता रहे हैं, वॉल्यूम जैसे ये निकालना रहता है। इसमें जैसे इसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। जब वहां पे आयतन की बात की जाती है, जैसे सपोज इसमें हम पानी भर देते हैं, अब कह दिया जा रहा है इस बॉक्स का आप क्या निकालिए, वॉल्यूम निकालिए। तो वॉल्यूम हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या है ना। तो ये कैसे होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, है ना, डेंसिटी बराबर मास
बटा वॉल्यूम। ठीक, ये ऐसे निकलता है यहाँ से। तो ये हमारी हो गई जो 3D फिगर। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। अगर हमने आपको बता दिया आपको, अब आपसे कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आई होप ठीक, ये समझ में आया। तो अब ये चीज क्लियर हो गई होगी, तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक, तो सर्कल ये हो गया, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये सर्कल हो गया। ठीक, अब हम इसके आगे हम रेडियस वेडियस के बारे में बात करेंगे। रेडियस क्या होती है, सरकमफ्रेंस क्या होती है, आपकी कॉर्ड क्या होती है, इस सभी के बारे में हम डिस्क्रिप्शन बड़ा ब्रीफ में डिस्क्राइब करेंगे। तो ये हमारा ये हो गया सेंटर। और सेंटर सर्कल की एक ये भी हम कह सकते हैं कि सर्कल की एक ये भी डिफिनेशन होती है कि सर्कल के किसी एक पॉइंट से है सभी मतलब सभी सरकमफ्रेंस की सभी दूरी जो होती है समान होती है। सर्कल मतलब वो एक ऐसा रास्ता है जिसके एक फिक्स बिंदु से, एक फिक्स पॉइंट से सभी दूरियां समान होती है। वो एक प्रकार से क्या हो गया, रेडियस ही होता है। ठीक, तो हम सर्कल की रेडियस पढ़ने वाले हैं। रेडियस, सर्कल की रेडियस। अब हम क्या पढ़ेंगे, सर्कल की रेडियस। रेडियस ये सेंटर हो गया। सेंटर से ये दूरी क्या होगी, रेडियस। रेडियस हमेशा समान होती है। सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी समान होती है। सरकमफ्रेंस क्या होता है अभी हम बताने जा रहे हैं। ये भी रेडियस समान होगी। ठीक, ये भी रेडियस समान होगी। जितनी भी रेडियस होंगी वो समान होंगी, जितनी भी रेडियस होंगी वो समान होगी, जितनी भी रेडियस होंगी ये समान होगी। ये हो गया रेडियस। अब सरकमफ्रेंस क्या होती है, रेडियस समझ में आया। सेंटर से जितनी भी दूरियां होती हैं वो समान होती हैं। सरकमफ्रेंस को मिला दिया जाए, सेंटर से सरकमफ्रेंस को जो मिला दिया जाए वही हमारी क्या होती है, रेडियस। क्लियर है। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी क्या होती है, रेडियस। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, आपको उसी को पकड़ना रहेगा वहीं से क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा। ठीक, ये बात समझ में आई। तो ये यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो अब हम अगला पॉइंट क्या डिस्कस कर सकते हैं कि सरकमफ्रेंस क्या होती है। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस। ठीक, सरकमफ्रेंस ये जो होती है बाउंड्री, बाउंड्री, बाउंड्री। जैसे आपने क्या पढ़ा होगा, परिमाप। परिमाप ही एक प्रकार का, परिमाप मतलब होता है सभी बाउंड्रियों का योग, सभी बाउंड्रियों का योग। जैसे रेक्टेंगल का आपने पढ़ा होगा पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर पढ़ा होगा। पेरीमीटर मतलब होता है परिमाप। ठीक रेक्टेंगल का पढ़ा होगा आपने, स्क्वायर का पढ़ा होगा। जितना होता है वो परिमाप होता है। तो यही एक प्रकार का परिमाप है, यानी कि जो बाउंड्री का जो टच कराया जा रहा है ये क्या होता है, परिमाप। ये सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस हमारी कितनी होती है, यही होती है। सरकमफ्रेंस को हम 2πr करते हैं। ये कैसे होता है इसको हम बाद में बताएंगे। ठीक, ये कैसे होता है, अभी तक यहाँ तक समझिए। फिर इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या, कॉर्ड। कॉर्ड मतलब होता है जीवा। ठीक, अगला पॉइंट क्या होगा, कॉर्ड, CHORD। कॉर्ड, कॉर्ड मतलब जीवा। ठीक, जैसे ये सपोज एक सर्कल है, सर्कल है, क्या है ये, सर्कल है। आप अपने मन से थ्योरी लिख लीजिएगा। ठीक, हम बोल दे रहे हैं, आप थ्योरी अपने मन से लिख लीजिएगा। और नोट्स बनाना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है। ठीक, ये क्या हो गया, हमारा सेंटर हो गया। ये कॉर्ड, कॉर्ड क्या होते हैं, सरकमफ्रेंस से, सरकमफ्रेंस के एक बिंदु से दूसरे पॉइंट को, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को हम जहां पे भी मिला देते हैं वो क्या होती है, हमारी कॉर्ड। जैसे ये सपोज ये ए बी है, क्या कहा हमने, सरकमफ्रेंस के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिला दिया जाए वो कॉर्ड हो जाएगी। अगर जैसे सपोज ये इसको मिला दिया जाए, इसका नामकरण कर दिया जाए पीपी हो जाएगा। ये एक प्रकार की कॉर्ड हो गई। ठीक, अब जो सेंटर से जाएगी उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, डायमीटर। उसको हम अगला पॉइंट में पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो ये जैसे ये सपोज ये यहाँ से निकल जाए, ये भी हमारी क्या हो जाएगी ये भी हमारी कॉर्ड हो गई। एक यहाँ पॉइंट से यहाँ पॉइंट से मिला दिया इसको। ठीक, ऐसे कई भी हमने कई भी खींच सकते हैं। ठीक, ऐसे कोई भी खींच सकते हैं, लेकिन जो यहाँ सेंटर से जाती है उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो हम इधर सीखने वाले हैं क्या इधर हम सीखेंगे क्या, ये सपोज हमने क्या बना लिया, एक सर्कल है इधर, ये क्या है, सर्कल है। अब हम सीखने वाले हैं क्या, क्या सीखने वाले, डायमीटर, सॉरी डायमीटर। डायमीटर, डायमीटर का मतलब होता है क्या, आपका व्यास। व्यास, व्यास क्या है अभी पता चल जाएगा। डायमीटर, व्यास, व्यास। ये हमारा क्या है, सेंटर, सेंटर है, सेंटर। और सेंटर से ये कितनी दूरी हो जाएगी, आप कहेंगे सर आर हो जाएगी। कितनी, ये सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी कितनी होती है, आर। ये सेंटर है, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी कितनी होती है, आर।
और डायमीटर के सबसे एक विशेषता ये है कि ये हमेशा सेंटर से होकर जाता है, सेंटर से होकर जाएगा, सेंटर से एक पॉइंट से लेकर ये एक पॉइंट से। यही सबसे लंबी कॉर्ड है। क्या? यही सबसे लंबी कॉर्ड है सर्कल के अंदर। अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए, आपके जो क्वेश्चन है 10.1 और 10.2 इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन है, वहां पे आपको लैंग्वेज बस पकड़नी है, हम वहां पे नहीं कराएंगे। अगर आपने ये थ्योरी सही पढ़ ली तो पूरा क्वेश्चन सब वहां से हो जाएगा। सर्कल की सबसे लंबी कॉर्ड क्या है? ये डायमीटर। ठीक, क्लियर है? ये समझ में आ गया? ये हो गया हमारा डायमीटर। ठीक, डायमीटर आ गया। और डी इक्वल टू कितना होता है? 2r। इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक अगर सर्कल की रेडियस 5 है तो बताइए डायमीटर कितना होगा? कितना होगा? 10 होगा ना। सर्कल की रेडियस अगर 5 है, ये 5 ये 5 टोटल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आपको आएगा। ठीक, अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस कितनी? 5 हो जाएगी, जस्ट आधा हो जाएगा। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अभी तक आपको जितना पढ़ा है उसको रिपीट कर देते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ना। हमने आपको क्या पढ़ा? पहले सर्कल पढ़ा है, सर्कल कैसे बना वो हमने बताया, और सर्कल की रेडियस हमने बताई। सर्कल की रेडियस कैसे निकलती है? सर्कल की रेडियस ये सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी क्या कहलाती है? हमारी रेडियस। रेडियस, ठीक, रेडियस हमारी कहलाती है। ठीक, त्रिज्या। और ये सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस हमने बताया जो चारों बाउंड्रियां होती है, चारों ओर की बाउंड्री, ये हमारी होती है सरकमफ्रेंस। ये 2πr आ गया। क्लियर? तो अब आगे हमने क्या पढ़ा? कॉर्ड। कॉर्ड मतलब जीवा। जीवा क्या होती है? जीवा ये एक पॉइंट से सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के बीच की दूरी जो होती है जीवा कहलाती है। ठीक, ये हो गया। जीवा एक वृत्त में यह जितनी खींची जा सकती है, लेकिन सबसे लंबी जीवा क्या होती है? डायमीटर होती है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो d इक्वल टू 2r आ जाएगा। तो इसके बाद हम लाइन सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। अगला पॉइंट हमारा सेगमेंट के बारे में होगा। प्यारे दोस्तों, तो अब हम क्या सीखने वाले? मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, लघु चाप और दीर्घ चाप, ये कहां से आते हैं आपको ये समझ में आएगा। ये चाप मतलब होता है आर्क। ठीक, चाप मतलब होता है आर्क, आर्क होता है। ठीक, ये आर्क। और क्या कहते हैं? लघु चाप। लघु चाप मतलब छोटा चाप। ये चाप कैसे बना ये भी हम आपको सिखाने वाले हैं। और सेगमेंट क्या होता है उसको भी हम बताएंगे। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट मतलब होता है, सपोज ये जैसे ये हमारा सर्कल है, ठीक, इसके यहाँ से मतलब सपोज ये कट कर दिया जाए ऐसे। सेगमेंट मतलब होता है खंडित करना, मतलब भागों में बांटना, ये होता है हमारा सेगमेंट है। ठीक, अब मेजर, अब क्या पढ़ने वाले? मेजर आर्क। मेजर मतलब होता है क्या कहते हैं? बड़ा है, दीर्घ होता है। मेजर मतलब, सॉरी हम यहाँ पे दीर्घ लिखेंगे। मेजर मतलब होता है बड़ा, तो दीर्घ हो जाएगा ना। मेजर मतलब होता है दीर्घ चाप, और माइनर मतलब होता है छोटा, छोटा मतलब होता है लघु चाप। अब हम हिंदी में समझा दें, आपको इंग्लिश में समझना है। मेजर आर्क। ठीक, मेजर आर्क। सपोज ये जैसे हमने ये इतना पार्ट ले लिया, ये हमने सेगमेंट एक खींच दी। अब ये पार्ट हमने कर दिया, ये इतना 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 इतना, तो ये हमारा क्या हो गया? ये चाप, यानी कि हमने ये आर्क खींचा। ठीक, ये आर्क खींचा। ये सपोज इसका लाइन कर देते हैं ए बी, ये आर्क खींचा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? इसको हम कहेंगे जो छोटा भाग है, इसको कहेंगे हम लघु चाप। लघु चाप यानी कि माइनर आर्क। माइनर आर्क। ठीक, माइनर आर्क, माइनर आर्क। ठीक, माइनर आर्क। और ये जो बड़ा वाला हो जाएगा इसे हम कहेंगे क्या? इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम मेजर आर्क। ये जो बड़ा वाला आर्क बना रहा है ना, ये जो बड़ा वाला आर्क बना रहा है, आप चाप में क्या कहते हैं, कंपास में रख के जब ऐसे दूरी नापते हैं ना, तो ये छोटा वाला चाप हो जाए, ये वाला चाप ऐसे लगाते हैं ना, तो ये यहीं से है। ठीक, ये लघु चाप है, ये आपका हो जाएगा दीर्घ चाप। दीर्घ चाप मतलब मेजर आर्क। दीर्घ चाप, मेजर आर्क। ठीक, क्लियर? तो ये यहाँ से आया। अब यहाँ पे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? दीर्घ चाप खंड, मतलब मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। सेगमेंट, सेगमेंट यही है बस आपका, ये जो लाइन खींच दी जाती है। अब इसी को कह दिया जाएगा मेजर, क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट, और इधर क्या कह दिया जाएगा? माइनर सेगमेंट। ठीक, ये आर्क आपने पढ़ा, अगर इसमें कह दिया जाए ये वाला क्या है? माइनर सेगमेंट है। ठीक, ये वाला माइनर सेगमेंट हो गया, और ये उधर ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया? मेजर सेगमेंट हो गया। इसके बाद हम क्या सीधा करेंगे? थ्योरी पे कोच करेंगे। ठीक, थ्योरी पढ़ेंगे हम, प्रमेय।
हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली जो यहाँ पे आपकी थ्योरी जो दी गई है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली थ्योरी है। इसी पे बेसिक क्वेश्चन बहुत से आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, आपको इसी के ऊपर हम क्वेश्चन भी कराएंगे। पहले इसका हम प्रूफ बता दे रहे हैं ये कैसे होती है। ठीक, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सपोज हम एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक, ये हमारा सर्किल हो गया, ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ठीक, इस सेंटर से सर्कल बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज द परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये सपोज ये हमारी कॉर्ड हो गई। ठीक, ये हमारी कॉर्ड हो गई और इस पे परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ये बताया था। जैसे सपोज जैसे ये एक लाइन है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये ए 90 डिग्री, तो ये दोनों आपस में बराबर भागों में बांट देता है। आपको हमने ट्रायंगल की थ्योरी में बताया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको पहले पढ़ के आइए। ठीक, तो यहाँ से हम इसको फिर ड्रा कर दे रहे हैं, ऐसे 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 ड्रा कर दे रहे हैं। आपके एग्जाम्पल में भी आपको दी गई है। ठीक, थ्योरी ये कैसे होता है हम अभी बताने वाले। ये बी, यहाँ पे ये पॉइंट है एम, समझ में आया। यानी कि कहा गया है एक ये आपके क्या है, कॉर्ड। कॉर्ड पे आपको क्या कहते हैं, एक लाइन है जो आपको ड्रा की गई है जो 90 डिग्री यानी कि बाइसेक्ट कर रही है। देखिए सर्कल टू द बाइसेक्ट अ कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये भी बराबर भागों में हो जाएगा। ठीक, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री अगर ये कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है। ठीक, यहाँ पे एक राइट एंगल इधर भी बन गया, एक इधर राइट एंगल बन गया, दो राइट एंगल आपको दिख रहे होंगे। ठीक, क्लियर। तो आपको ये दिख रहा है, ये क्या हो जाएगी आपकी रेडियस हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, ये भी रेडियस हो जाएगी। ये क्या है आपका, ये क्या है बोलिए, ये आपकी क्या है, कॉर्ड है। ठीक, ये सेंटर से यहाँ तक की कॉर्ड तक की दूरी है। ठीक, डिस्टेंस है ये, क्लियर। अब हम इसको प्रूव करेंगे। यहाँ पे देखिए बराबर कौन कौन से, ए ओ बराबर है, ए ओ बराबर है किसके, बी ओ के बराबर है। ठीक, क्यों बराबर है, ये रेडियस है। ठीक, ये रेडियस है। और दूसरा पॉइंट अब कौन सा बराबर है, ए एम बराबर है बी एम के। ए एम बराबर है कितने के, बी एम के। ए एम बराबर है बी एम के, क्योंकि ये कॉर्ड थी और कॉर्ड थी जो आपस में बाइसेक्ट कर दी गई, तो ये भी बराबर हो गई। कॉर्ड थी आपस में बाइसेक्ट कर दी गई, इसलिए ये भी बराबर थी। आप इसको लिख लीजिएगा, ये पूछा नहीं जाता शायद प्रूव करने का, कभी शायद पूछा गया होगा पहले, लेकिन अब इतने समय नहीं पूछा जाता। अब इस पे ऊपर सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट रख के। ठीक, ये बराबर हो गया। और ये जो क्या कहते हैं कॉमन पॉइंट ओ एम भी बराबर है, दोनों में ओ एम भी बराबर है। ओ एम इसमें भी है, इस वाले ट्रायंगल के लिए भी ओ एम है, इस वाले ट्रायंगल के लिए भी ओ एम है। ओ एम क्या है, एक ओ एम दोनों के लिए बराबर है, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। यानी कि एस 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 की प्रॉपर्टी से ये हमारा क्या है, ट्रू है। ठीक, ये हमारा क्या है, ट्रू है। अब इस पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, सवाल कैसे आता है, ये एक सपोज ये रेडियस दे देगा 5 और ये सेंटर से ये इसकी दूरी, कॉर्ड की दूरी कितनी दे दी जाएगा, आपसे इसको पूछ लिया जाए। सपोज ये मान लीजिए ये पूछ लिया जाता है, नहीं तो ये नहीं पूछा जाता। कभी तो ज्यादातर क्या पूछते हैं आपसे, आपकी बताते हैं कि ये वाली आपकी कॉर्ड पूरी बताइए, कॉर्ड ए बी की लंबाई याद कीजिए। क्या कहेंगे, कॉर्ड ए बी की लंबाई बताइए। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये दे दी जाएगा 5 12, आपको पाइथागोरस का थ्योरम लगा के ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, क्योंकि ये कितना आ जाएगा, सॉरी ये 5 है तो ये कितना 12 है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आएगा, सवाल बन नहीं रहा था। ठीक, यहाँ पे ये 13 आ जाएगा। ठीक, ये 13 आ जाएगा क्योंकि ये हाइपोटेनियस है, सबसे लंबी भुजा है यही। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, इसको हम 13 मानना पड़ेगा तभी 12 आएगी। अब आपसे ए एम तो आ गया, आपसे पूछेगा क्या, आपसे पूछेगा ए बी की लंबाई बताइए। तो ए बी कितनी हो जाएगी, 12 ए बी, तो 12 ए बी टोटल कितनी हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक, ज्यादातर यही वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अगर आई होप सभी को अगर समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू दोस्तों।